नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। मैं एके टांक नेटिव साइबर में आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा, क्या है इंडोनेशिया का ग्रीन इस्लाम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस्लाम धर्म में कयामत की रात का जिक्र उस मंजर से किया जाता है जिसके बाद कुछ भी नहीं बचता है। दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश इंडोनेशिया इस तरह के प्रलय को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में होने वाले विनाश से जोड़कर देख रहा है। हाल ही में इंडोनेशिया की इस्तिकलाल मस्जिद में लोगों की सभा हुई थी। इस सभा में हजारों पुरुष टोपी पहने हुए थे और औरतें बुर्के में कंधे से कंधा मिलाकर बैठी हुई थी। इस सभा में इंडोनेशिया के सबसे बड़े इस्लामिक नेता ने अपनी बात रखी और प्रलय को लेकर कड़ी चेतावनी दी। इस्तिकलाल मस्जिद के इमाम नसरुद्दीन उमर ने कहा कि मनुष्य के रूप में हमारी सबसे बड़ी कमियां रही हैं, जो कि हम पृथ्वी को महज एक वस्तु मानते हैं। हम अपनी प्रकृति के प्रति सजग नहीं हैं, इसलिए प्रलय का दिन बहुत जल्दी आएगा। हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। यह पूरी दुनिया को बड़े पैमाने पर कोयला और पाम ऑयल निर्यात करता है, जिसके कारण इंडोनेशिया पर ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा असर पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण इंडोनेशिया के कई बड़े शहर जलमग्न होने की कगार पर हैं। पर्यावरण चुनौतियों का सामना कर रहे 27 करोड़ से अधिक आबादी वाले इंडोनेशिया ने धार्मिक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ग्रीन इस्लाम का झंडा बुलंद किया है। ग्रीन इस्लाम का मतलब है कि एक ऐसे इस्लाम को बढ़ावा देना जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हो। इंडोनेशिया की इस्तिकलाल मस्जिद दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, जो सौर पैनलों, धीमी गति से बहने वाले नल और वाटर रिसाइकल सिस्टम से सुसज्जित है। ग्रीन बिल्डिंग की प्रशंसा जीतने वाली यह पहली मस्जिद है। इस मस्जिद के इमाम नसरुद्दीन उमर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हम पृथ्वी के प्रति अपने दायित्व को ठीक से निभाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी परिस्थितियों से निपट सकते हैं। उन्होंने कहा कि रमजान के दौरान रोजा रखने के साथ साथ हर मुसलमान का फर्ज बनता है कि वे अपनी धरती के संरक्षक बने। इसलिए नदी नालों की सफाई के साथ साथ पेड़ लगाना भी जरूरी है। अब देखना ये है इंडोनेशिया की तरफ से शुरू की गई इस मुहिम का दुनिया के अन्य देशों पर क्या असर पड़ता है। क्या दूसरे देश भी इंडोनेशिया से प्रेरणा लेकर धरती को बचाने आगे आएंगे। तो ये थी इंडोनेशिया के ग्रीन इस्लाम के बारे में जानकारी। आपने वीडियो को पूरा सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।